नमस्कार साथियों। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपने नाम सुना होगा, अभी चल रहा है और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है एसआईआर करवा रहा है। बिहार में हो चुका है, अभी राजस्थान में चल रहा है। तो प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना किसी नागरिक को, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी को। अगर आप चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे तो एसआईआर को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको बताता हूं, अगर आप लोगों ने सबने सुना होगा कि बिहार के अंदर वोटों का जो प्रतिशत है 23% वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिले, मतलब जो कांग्रेस का अलायंस है उसको सबसे ज्यादा वोट मिले। सेकंड नंबर पे वोट मिले आपके भाजपा को और थर्ड नंबर पे वोट शेयर की बात कर रहा हूं वो मिले जेडीयू को। तो 23% वोट शेयर लेने वाली पार्टी उसको सीटें मिलती है 20% वोट शेयर लेने वाली पार्टी को सीटें मिलती है 90+ और 21% लेने वाली पार्टी को भी मिलती है 80 के लगभग सीटें। इससे दिमाग में एक चीज पैदा हुई कि ऐसा कैसे हो गया। भीड़ आ रही है, लोग सभाओं में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को लेकर लोगों में उत्साह है, उसके बाद भी ये भीड़ वोटों में तब्दील क्यों नहीं हुई। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप विधानसभा वाइज, बूथ वाइज आप देखोगे तो वोट आए हैं, लेकिन वो वोट जीत में नहीं बदले। इसको अगर अपने परिप्रेक्ष्य में लेके देखेंगे आप, जैसे कि आपका बूथ संख्या 1 है तो अधिकतर जो राजनीति से जुड़े लोग हैं जो कि पार्षद का चुनाव लड़ते हैं या फिर उससे ऊपर का सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, पंच का, ब्लॉक डायरेक्टर का, उनको पता होता है कि इस ब्लॉक पे इस भाग संख्या में टोटल वोट कितने हैं, उनमें से कितने वोट जो हैं वो उनकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और कितने वोट ऐसे हैं जो उनकी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि एक बूथ पे 100 वोट हैं, 100 वोट में से 50 या 52 वोट आपकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और 48 वोट आपकी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते। आपका जो प्रतिद्वंदी है वो क्या करेगा कि 52% वोट जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, इनमें से उसने एसआईआर की प्रक्रिया के थ्रू देखा कि 10, 12 या 15 आदमी हैं जो कि शिक्षित नहीं हैं, जिनको इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। इनके वोट अगर वो कटवाना चाहे और आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर वो वोट कट गए तो आप ये समझिए कि आप जो बहुमत में हैं वो सीधे ही अल्पमत में आ जाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया करके ये ना देखें कि आपको 2028 में चुनाव लड़ना है या आपका चुनाव तो 2027 में है या आपका चुनाव तो 2029 में है। ये समझिए कि अगर ये वोट कट गए, एक वोट को जोड़ने में कितना जोर आता है ये मुझसे कहीं ज़्यादा आपको पता है। तो आप ये समझिए कि आपके जोड़े हुए बहुमूल्य वोट अगर एक छोटी सी गलती या लापरवाही की वजह से कट जाते हैं तो इस सब कितना बड़ा नुकसान हम लोग चुनाव में उठा सकते हैं। तो आप सभी लोगों से, सभी भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है, एसआईआर की प्रक्रिया को सीरियसली लीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जिनको इतना इस प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है, उनका आप सहयोग कीजिए। बीओले महोदय से आप संपर्क में रहिए, उनसे पता कीजिए कि किन के डॉक्यूमेंट पूरी तरह आए नहीं हैं और उन सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स को परिपूर्ण करके उसे सबमिट करवाइए। ये अगर हम नहीं करवाते हैं तो आने वाले समय में चुनावों में इसके बड़े दूर परिणाम, हमारे को जो गलत तरीके के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो एसआईआर में हमें पूर्णतया सावचेत रहना है और कोशिश करनी है कि कोई भी वोट गलत तरीके से ना कटे। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ